हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा कोर्स है वो हमारा कोर्स नंबर 6 है। इसकी यूनिट हम 1 से नहीं बल्कि यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स का नाम है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्टेजेस। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग स्टेज, यानी लर्निंग और लर्निंग के क्या क्या स्टेज होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल, कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ आईपी। इसमें हम जानेंगे आईपी के बारे में, आईईपी के बारे में, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ये होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। अब आते हैं इसका कॉन्सेप्ट यानी मीनिंग क्या होता है। आईपी क्या होता है? आईपी एक व्यक्तित्व शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रलेख है। आईपी एक व्यक्तित्व शैक्षणिक कार्यक्रम का एक प्रलेख है। इसमें क्या होता है, इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं यानी जो स्पेशल बच्चे होते हैं, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, आवश्यकता वाले बच्चों का विशेष शिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाया जाता है। ऐसे में जैसे वो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कुछ बच्चे होते हैं आईपी बनाते हैं या आईसीटी मॉडल बनाते हैं। इसमें आईपी के लिए, आईपी चुनने के लिए विशेष, वो जो बच्चे होते हैं विशेष प्रकार के बच्चे, उसमें आईपी चुनने के लिए हमें इन ऐसे बच्चों का, ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है और जिसके प्रकार से हम उनकी इस प्रकार से हम उनके निरीक्षण का दैनिक जीवन में आत्मनिर्भर बनाते हैं। इस प्रकार से हम उनके निरीक्षण को दैनिक जीवन में उनके लिए आत्मनिर्भर बनाते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट आईपी का। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। आईपी की डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी लोगों को। परिभाषा देख लीजिए इसकी क्या होती है। यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो विशेष बच्चों को उचित हस्तक्षेप के लिए तैयार करती है।
इससे बच्चों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। ये हो गया है हमारा ये हो गई हमारी परिभाषा। अगर आपसे पूछे आईपी की डेफिनेशन क्या होती है तो आप शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, या एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो विशेष बच्चों को उचित हस्तक्षेप के लिए तैयार करती है। इससे बच्चों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हम किसके द्वारा कर सकते हैं? आईपी के द्वारा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा हम बच्चों में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को और विभिन्न प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। अब आते हैं इसके चरण पर, आईपी के चरण, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ आईपी। आईपी के चरण और अंग एक ही प्रकार के होते हैं। अगर बच्चों में विभिन्न प्रकार की आईपी में अगर पूछ ले कि आईपी के अंग क्या क्या होते हैं, तो आईपी के अंग और चरण एक ही होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आईपी के चरण और अंग सेम ही होते हैं। तो इसका पहला हमारा अंग हो गया है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य पृष्ठभूमि एकत्रित करना। सामान्य पृष्ठभूमि एकत्र करना, बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार की पाठ्य यानी विभिन्न प्रकार की नॉलेज को एकत्रित करना। दूसरा है हमारा मूल्यांकन करना। अगर बच्चे का हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं। तीसरा है हमारा विभिन्न कौशलों का आकलन। विभिन्न कौशलों का आकलन, जब तक हम बच्चे के कौशल का जब तक कि हम बच्चों के कौशल का वो असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चा किस लेवल पर है। अगर मान लीजिए अगर बच्चे के अंदर जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ उस बच्चे को आती है, तो फिर हम उस चीज़ को पढ़ाने से हमारा ना तो कोई फ़ायदा है ना स्टूडेंट का कोई फ़ायदा है। इसलिए किसी भी चीज़ की आईपी करने से पहले आईपी में बच्चों का ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि बच्चा किस लेवल पर है। इसलिए बच्चों का असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चौथा है हमारा लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करना, अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो बच्चे को बताएंगे भी कैसे कि हम क्या क्या चीज़ उसे सिखा रहे हैं। बच्चों में लक्ष्य निर्धारित यानी जो हमारा गोल है वो सेलेक्ट होना चाहिए कि तब उसके आधार पर हम आईपी कर पाएंगे। अगर हम गोल ही सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम बच्चे के लिए आईपी कैसे तैयार कर सकते हैं। पांचवा है हमारा प्रशिक्षण देना। बच्चे की आईपी करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे को प्रशिक्षण देना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो ये सारे चरण आईपी के अंदर में आते हैं, बच्चे को प्रशिक्षण देंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, तभी बच्चे को हम कुछ सिखाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो पाएंगे। चौथा है अब मूल्यांकन करना तो हो गया हमारा। अब छठा पॉइंट है हमारा जो यहाँ पे आ नहीं पा रहा है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। छठा पॉइंट है हमारा अभिभावकों की सहभागिता। अभिभावकों की सहभागिता, अगर अभिभावकों की सहभागिता यानी अभिभावकों का सहयोग नहीं होगा तो हम आईपी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आईपी करने के लिए बच्चों की जो बच्चे होते हैं उनका मतलब जो क्या कहते हैं उसे, हाँ
बच्चे के जन्म के बारे में और बच्चा जन्म से पहले यानी गर्भावस्था में, गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद, ये सारी चीज़ों को जब तक आईपी के अंदर नहीं जानेंगे तब तक हम आईपी तैयार नहीं कर सकते। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का कलर क्या था, जब बच्चा मतलब पैदा हुआ था तो बच्चे का वेट क्या था, ये सारी क्रियाएं को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम आईपी नहीं तैयार कर सकते हैं। आईपी तैयार करने के लिए अभिभावकों की सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब आते हैं हम मॉडल ऑफ आईपी। मॉडल्स ऑफ ABCD, ये 3 प्रकार के एक्वायरली, बी से हो गया हमारा बिहेवियर, तीसरा हो गया कंडीशन, चौथा हो गया हमारा ड्यूरेशन। ये हमारे होते हैं मॉडल्स ऑफ आईपी। आईपी के मॉडल्स होते हैं एक्वायरली, बिहेवियर, कंडीशंस और ड्यूरेशन। इन सारी क्रियाओं से हम आईपी, ये सारे मॉडल्स होते हैं आईपी के। अब आते हैं हम पार्ट ऑफ आईपी। आईपी के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ आईपी। आईपी के हमारे 2 पार्ट होते हैं। आईपी के जो पार्ट होते हैं वो हमारा होता है पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका ये जो टॉपिक है ये हमारा मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि आईपी के मॉडल्स कितने होते हैं। आईपी के मॉडल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 4 मॉडल्स होते हैं। और आईपी के जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ आईपी, तो आईपी के पार्ट अगर पूछे जाए तो पार्ट हमारे 2 ही होते हैं। एक होता है हमारा पार्ट 1 और एक पार्ट होता है 2। अब आते हैं हम, इसका एक मेन टॉपिक है, एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है। अगर इसे आप एग्जाम के किसी भी आईपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लिख सकते हैं, तो आप लोग अच्छी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अमेरिका में पब्लिक, ये हमारा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में पब्लिक लॉ 94 से 142 के अनुसार प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को यानी डिसेबल्ड, जितने भी डिसेबल चिल्ड्रन हैं उन सब के लिए, बच्चों के लिए आईपी तैयार किया जाता है। अगर हम आईपी तैयार नहीं करेंगे तो बच्चे के बारे में जान नहीं सकते हैं कि बच्चे में के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है और बच्चे को जन्म के दौरान, जन्म के समय और जन्म के पहले इन सब में क्या क्या समस्याएं थी, इन सब का जो आकलन है वो हम आईपी के दौरान ही कर सकते हैं। इसके बारे में एक और है, वो हम देख लेते हैं। आईपी एक शिक्षण योजना है। आईईपी एक शैक्षणिक योजना है जिसमें विशेष बच्चे यानी स्पेशल स्टूडेंट को, विशेष बच्चों को शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती है। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टीचर होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल टीचर बच्चों को हैंडल करने में
असमर्थ हो सकता है। और जो आईपी मतलब जो स्पेशल टीचर होता है वो इसी चीज़ से रिलेटेड उसकी पढ़ाई होती है, इसी फील्ड में वो सारी जानकारी को जानता है। तो उसे ये भी पता होता है कि ऐसे डिसेबल पर्सन को मतलब जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है, सारी क्रियाओं को अच्छे से एक विशेष शिक्षक जानता है, जिससे आईपी के दौरान विशेष शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अब आते हैं हम आईपी क्यों बनाई जाती है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आईपी आखिर बनाई क्यों जाती है। टॉपिक है हमारा आईईपी क्यों बनाई जाती है। आइए इस क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं हम। हर बौद्धिक अक्षम बच्चा मतलब हर बौद्धिक यानी कम दिमाग का बालक आपस में एक दूसरे से अलग अलग क्षमता रखता है, अलग अलग क्षमता रखता है। जो विशेष मतलब हर बौद्धिक अक्षम वाले बालक हैं वो अपनी जो उनके आसपास जो बालक होते हैं उसी कंडीशन से उस प्रकार से अलग अलग प्रकार की क्षमता रखता है, और उनकी आवश्यकताएं उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। कभी भी दो अगर बौद्धिक अक्षम बालक है तो उनकी मतलब जो जरूरतें होती हैं और उनकी जो रुचि होती है वो दोनों सेम नहीं हो सकती, हमेशा हर पॉइंट में डिफरेंट होती हैं। इसलिए इन सभी का आकलन करने के लिए आईपी बनाई जाती है। अगर हम आकलन नहीं करेंगे यानी असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या ज़रूरतें हैं या फिर क्या क्या विभिन्न प्रकार की क्या क्या कंडीशन है या फिर किस प्रकार की समस्या से वो ग्रसित है। ये सारी क्रियाएं होती है जो हमें आईपी, जिसके कारण हम आईपी बनाते हैं। अब आते हैं हम आईएफसी। एक क्वेश्चन आ जाए कि आईपी हम किसके लिए बनाते हैं, तो इसका मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है अक्सर कि आईपी हम किसके लिए बनाते हैं। तो आईपी हम विशेष बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए बनाते हैं, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा आईएफएसपी। आईएफएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। ये जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, यानी व्यक्तित्व पारिवारिक सेवा कार्यक्रम। अब आते हैं या क्या है? व्यक्तित्व पारिवारिक सेवा कार्यक्रम। यह एक प्रकार का ऐसा पाठ्यक्रम है, यह एक प्रकार का ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों और परिवार को चाइल्ड एंड फैमिली दोनों को प्राप्त होने वाली शुरुआती चाइल्ड और फैमिली दोनों को प्राप्त होने वाली हस्तक्षेप सेवाएं
या एक प्रकार की ऐसी सर्विस है जिससे हम बच्चों जिससे चाइल्ड फैमिली दोनों को प्राप्त होने वाली हस्तक्षेप सेवा है। जी क्या जो IFSP है यह दोनों को दी जा सकती है, यानी फैमिली को भी और बच्चे को भी। IFSP व्यक्तित्व की जरूरतों और आवश्यकता को पूर्ण करता है। IFSP व्यक्तित्व जरूरतों की आवश्यकता को पूर्ण करता है। अगर IFC से बच्चों की आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या हो गया, किस प्रकार की सेवाओं, इनकी जरूरतों, IFS में जरूरतों और आवश्यकता दोनों को जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में अब आते हैं, आगे बताते हैं हम इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न समुदाय को जोड़ा जाता है। और समस्त कौशलों का आकलन भी किया जाता है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ IFSP। अब आते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है। IFSP के उद्देश्य पढ़ेंगे। विकलांग व्यक्ति परिवार को सहयोग मार्गदर्शन देना, विकलांग बच्चों को मार्गदर्शन देना, फैमिली को सपोर्ट देना। जैसे कोई डिसेबल बच्चा है और उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो फैमिली है उसकी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी से ग्रसित है और बच्चे में एक सारी नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये जो IFSP सेवा है वो जो है फैमिली को सपोर्ट देती है और बच्चे की पूर्ण रूप से आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने का प्रयास करती है। बच्चे की सभी कौशलों को विकसित करना, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, अगर बच्चे को हम आत्मनिर्भर IFSP के उद्देश्य मतलब IFSP करके हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और ये सारी सेवाएं, ये जितने प्रकार 4 प्रकार की सेवाएं होती हैं ये हमारी आती हैं IFSP के अंतर्गत। धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर और आगे कहीं भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।